हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रुबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 और ये चैप्टर इस वीडियो में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चैप्टर नेम क्या है? वाटर। वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। आप जब भी वाटर के बारे में सोचते हो तो कौन कौन सा इमेजेस आपके माइंड में आता है और आप वाटर के बारे में क्या क्या सोचने लगते हो? आप एक बार थिंक करो, जल्दी जल्दी सोचो। यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप वाटर इन योर टैप्स। ठीक है, आप जैसे ही वाटर का नाम सुनते हो या फिर वाटर वर्ड सुनते हो तो वहाँ ना आपको मतलब रिवर्स दिखने लगते हैं, वाटरफॉल्स के फॉर्म में दिखने लगते हैं, पीटर पैटर के फॉर्म में दिखने लगता है, रेन ड्रॉप और बहुत सारे जो भी फॉर्म्स हैं वाटर के उसके फॉर्म में आपको वाटर दिखने लगता है। चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन रेन पैडल्स। आपको पता है जब भी बारिश होती है तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम को बच्चे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पेपर बोट बना के और उसमें और तैरवाना। ठीक है, बाय नून द पैडल्स वैनिश वाटर डज द वाटर गो। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि ये वाटर जो भी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो उसमें बहुत सारा पानी आता है और ये पानी जाता कहाँ है? कभी सोचा है? चलो, द सन्स हीट कॉज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। आपको पता होगा कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि इवोपरेशन इवोपरेशन इवोपरेशन। क्या आपको पता है इवोपरेशन क्या होता है? देखो, इवोपरेशन का मतलब ये होता है, इवोपरेशन का मतलब ये होता है कि सन की हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ये इवोपरेशन का मतलब है। क्या है इवोपरेशन का मतलब? ये है। ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर क्लोज डाउन, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है तो वो धीरे 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 जहाँ कहाँ जाता है? ट्रोपोफॉज में जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की ट्रोपोफॉज में जाता है तो वहाँ पे ना वो कूल डाउन होने लगता है। इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, वहाँ पे कंडेंस हो जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। From there it may fall on the land and sea is the form of the rain, snow और still। आपको पता है कि जब वहाँ पे देखो, जो भी क्लाउड देखा होगा तो क्लाउड में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट होता है और वो मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जिस साइड कम होता है जिस एरिया में, उस एरिया की तरफ वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हो रहा है कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वहाँ पे टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वहाँ पे जो भी वाटर ड्रॉपलेट हैं, पार्टिकल्स हैं, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो भी ह्यूमिडिटीज़ वगैरह हैं उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। डैट मीन्स बारिश होगी, रेनफॉल होगा। फ्रॉम यहाँ तक कर लिया था। और वो जो भी वाटर ऊपर इवोपरेशन के थ्रू गया है वो नीचे रेनफॉल के थ्रू, स्नो के थ्रू एंड स्टिल के थ्रू नीचे आ जाता है लैंड पे। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशियन, एटमोसफेयर एंड लैंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या है कि वाटर से वेपर के फॉर्म में जाता है, डेट मीन्स एटमोसफेयर में जाता है, एटमोसफेयर से फिर से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड रेनफॉल के फॉर्म में फिर से लैंड पे आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। देखो यहाँ पर समझो वाटर साइकिल होता क्या है। देखो ये क्या है? क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है। क्लाउड का फॉर्मेशन जैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ये रेनफॉल के फॉर्म में आ जाएंगे। किसके फॉर्म में आ जाएंगे? रेनफॉल के फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या है? ओशन है। क्या है? ओशियन है, डैट मीन्स पानी प्रेजेंट है। पानी पे जो भी पानी है उस पर धूप आई। ठीक है, धूप हीट की वजह से पानी क्या हो जाएगा? इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेशन की वजह से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे ही ट्रोपोपॉज पे पहुंचेगा वहाँ कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस की वजह से कंडेंस होगा और कंडेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। डैट मीन्स क्या होगा? रेनफॉल होगा। ठीक है, रेनफॉल होने की वजह से फिर से वो ओशन में आ जाते हैं। तो इस साइकिल को क्या कहते हैं हम? वाटर साइकिल। डैट मीन्स अर्थ पे क्या है? अर्थ पे आप बोल सकते हो कि लैंड पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर फिर इवोपरेट हो गया, एटमॉस्फेयर पे चले गया और एटमॉस्फेयर से फिर से कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट होने के बाद लैंड पे आ गया। आया समझ में यहाँ तक?
आगे देखो, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारे अर्थ जो है वो किसकी तरह है, टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर डैट एग्जिस्टेड centuries ago still exist today. The water used to the irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 year ago. पहले भी क्या हुआ था जब फ्लड आए थे, कहाँ से, अमेजन रिवर से फ्लड आए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इरीगेट हो गया था हरियाणा। उसके केस में देख लो। अब आगे देखो, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। जो हमारे मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या क्या है, रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है एंड ग्लेशियर है। द ओशन बॉडीज़ भी क्या है, एक मेजर सोर्स है, लेकिन इसमें सॉल्टी वाटर होता है। द ओशन बॉडीज़ एंड सी कंटेन द सॉल्टी वाटर। ओके, द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी एज सलाइन एज इट कंटेन लार्ज क्या कंटेन करते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा वो कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। अब देखो, हम इससे हम समझते हैं क्या होता है। देखो, मेक योर ऑन टेरेरियम। टेरेरियम आप घर में बनाओ, एक बार बना के देखोगी क्या होता है। देखो, टेरेरियम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फिल 1/4 ऑफ बिग जार विद सॉल्ट। एक जार लीजिए, बड़ा सा जार लीजिए, उसके ना 1/4 में सॉइल भर दीजिए एंड प्रेस इट, उसे दबाइए। पुट द थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द टॉप ऑफ इट्स। आप एक ह्यूमस के लेयर लीजिए, जैसे ही आप कहीं पर मिट्टी विट्टी खोदेंगे तो वहाँ पर आपको ना ह्यूमस ईजिली से मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। प्लांट the largest plants first and then arrange the smaller one around one। आप कुछ प्लांट को प्लांट कीजिए और वो उसे ना अरेंज कीजिए, 1 by 1 अरेंज कीजिए। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। उस पर ना थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए ताकि वो जो भी लीफ हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। एंड क्लोज द जार, और उस जार को ढक देना है। ठीक है, उसका ढक्कन यूज करिए। ठीक है, उसे ढक दीजिए। द वाटर डैट इवोपरेट फ्रॉम द लीफ एंड सॉइल कंडेंस। ठीक है, क्या हो जाता है फिर, वाटर क्या करेगा, इवोपरेट तो होगा ही, ट्रांसपिरेशन होंगे प्लांट में और लीफ से, एंड सॉइल कंडेंस एंड फॉल बैक इनटू द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर। और वो वाटर देखो यहाँ पर क्या है, एक जार लिया है, जार में मिट्टी भरा है, मिट्टी के बाद प्लांट को प्लांट्स किया है और इसके बाद क्या किया है, इसमें वाटर डाला है, वाटर और जार का जो भी ढक्कन है उसे बंद कर दिया है। अब देखो, वाटर इवोपरेट होगा तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, इधर ही थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर बाद में वो ड्रॉप वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डैट मीन्स वो इवोपरेट हो गया। इवोपरेट की वजह से जो इवोपरेट हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि देखो ऐसे होता है टेरेरियम। ठीक है, टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग ए स्मॉल हाउस प्लांट। ठीक है, एक हाउस प्लांट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है इसे, ताकि अच्छा लगे। और बाद में कि ना एक ये इसमें बताया जा रहा है कि एक ना ये अर्थ है। ठीक है, ये जो जार है ना ये अर्थ है, ऐसे ही अर्थ पे है, प्लांट है, इवोपरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, हर कुछ होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ओशंस के नेम दे रखे हैं। तो ओशन के नेम देखो, हमारे इंडियन ओशन देखो, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है। ठीक है, कुछ ओशंस के नेम दिख रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप अपने बुक से अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ज़रूर से करना। और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो ऑफकोर्स लाइक कर देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब अच्छे से पढ़ते रहना।